वेलकम टू गॉड होम जर्नी चैनल। ये चैनल उन सीकर्स के लिए है जो इस संसार रूपी माया के चक्रव्यूह से मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी एनलाइटनमेंट। जब कोई एनलाइटनमेंट यानी मुक्ति की यात्रा की तरफ चलता है तो वह सच्चित आनंद यानी परम आत्मा हो जाता है। सिर्फ इस मार्ग पर चलने से ही आनंद आने लगता है, क्योंकि चित्त में सत्य यानी तत्व परमात्मा की प्यास है। माया और संसार से आसक्ति यानी अटैचमेंट कम होने लगती है। इस चैनल में जो भी आप सुनेंगे उसके स्पीकर स्वयं ही लिसनर हैं, यानी बोलने वाला ही सुनने वाला है। आप कहेंगे ये तो एक पहेली है। हाँ, जो जीवन में एनलाइटन हो जाता है यानी जो आत्मा में स्थिर हो जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, गुरु नानक देव सचियार कहते हैं, बुद्ध निर्वाण, महावीर कैवल्य कहते हैं, वह फिर बोलता नहीं है। उसका शरीर एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और परमात्मा उस शरीर के द्वारा बोलता है। तो अगर आप प्यासे हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक देव, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर और जो भी आपका इष्ट है उनके साथ बैठना चाहते हैं, अमरधाम सचखंड पार ब्रह्म पहुंचना चाहते हैं, तो वाणी यानी लेक्चर आप रोज एक सुने। एक एक शब्द स्पीकर का अपना अनुभव है, अनुभूतियां हैं जो संसारी भाषा में यहां बोल रहे हैं। अगर आपकी प्यास बढ़ती जाएगी तो प्रश्न भी उठेंगे, तो आप दिए हुए इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, नो कॉलिंग। जैसे जैसे आपकी प्यास बढ़ती जाएगी इस चैनल का स्पीकर लिसनर देख लेगा कि यह श्रोता अब सुपात्रता की तरफ बढ़ चुका है, तो फिर वह आपसे खुद संपर्क करेगा। फिर मंजिल तक पहुंचाने के लिए कैसे और क्या किया जाना है, कैसे वह आपसे मिलेंगे, वह सब बताएंगे। पर वह तब होगा जब आपकी तड़प बढ़ती जाएगी। इसलिए आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर भेजते जाइए आपकी स्थिति के अनुसार। जहां उनको जवाब देना है जवाब देंगे, जहां वो देखेंगे अभी नहीं जरूरत तो नहीं देंगे। ये आपकी परीक्षा होगी और फिर जब समय आएगा वो देखेंगे कि आपसे मिलना है, वह मिलेंगे। इसलिए चलते जाना है, चलते जाना है, चरैवती चरैवती जो बुद्ध ने कहा। सुनते जाना है, सिर्फ सुनते जाना है, क्योंकि परम आत्मा आत्मा में है। परम आत्मा होने के लिए यानी मुक्ति एनलाइटनमेंट के लिए कुछ करना नहीं होता, सिर्फ समझना होता है। कर्म कांड भारी धर्म में होता है, आंतरिक धर्म में सिर्फ सुनना होता है। बाहरी कर्म कांड भी जरूरी था। अगर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, धर्म स्थान ना होते तो हमें कैसे पता लगता श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, जीसस, पता ही नहीं लगता। तो वो जरूरी है, परंतु हम उसी बाहर की पूजा पाठ कर्म कांड में रह गए। उनका जो संदेश, उनका जो मैसेज जीवन का था वो हमने जाना ही नहीं। और यही कारण है कि अगर हम कहते हैं भगवान कृष्ण को मानते हैं तो 5200 साल हो गए उनको गए हुए। हम अगर 100 साल की आयु भी लगाएं तो 52 बार मरकर फिर जन्म ले लिया। गुरु नानक देव अगर हमारे इष्ट हैं तो 500 साल, कम से कम 5 से 6 बार मरकर फिर जन्म ले लिया, एंड सो ऑन, जो भी इष्ट है आप देखो। तो कारण एक ही था कि बाहरी कर्म कांड में अटके रहे
जो जरूरी था शुरू में, द्वार है, पर आंतरिक धर्म को हमने जाना ही नहीं। ग्रंथ जो कहा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, चाहे गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को, जीसस ने बाइबल में, जॉन मैथ्यू मार्क को, या बुद्ध ने धर्मपद में, सारीपत मोगलान को जो भी कहा, कुछ भी करने को नहीं कहा, बस उन वचनों पर चलने को कहा। तो हम उन पर नहीं चल पाए। बाहरी धर्म तो ले लिया, आंतरिक धर्म नहीं पा सके। तो किसी भी सत्य को उपलब्ध व्यक्ति ने कुछ करने को नहीं कहा, सिर्फ ज्ञान समझना है और अंदर के अज्ञान, मैं यानी ईगो, अहंकार का नाश करना है। क्योंकि शरीर में तेरा सिर के बाल से पांव के नखून तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुफ्त में मिला है। 84 लाख योनियों से गुजरते हुए जानवर, पक्षी, पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़ों के शरीरों से होते हुए इतनी लंबी यात्रा के बाद इस मनुष्य शरीर में आए हैं। अब अगला कदम परम आत्मा हो जाना है। जैसे बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजू, स्कुरटी, नामदेव, तुकाराम आदि महापुरुष हुए। हमारी तरह ही थे पुरुष, हमारी तरह ही थे स्त्री रूप में, परंतु उन्होंने एक दिन जीवन के उस ज्ञान को समझा, ग्रंथों के उस आंतरिक ज्ञान को समझा, भारी कर्म से उठे और अकर्म को प्राप्त हुए। उन्होंने परमानंद अवस्था को पाया। इसलिए ये जो परमात्मा की उनको उपाधि मिली, उनका समय है जब उन्होंने उस अवस्था को पाया। तारीखें लिखी हुई हैं कि कहीं 35 साल के अंदर बुद्ध हुए, महावीर 42 साल में, गुरु नानक देव 36 साल में, जीसस 30 साल में, मोहम्मद 40 साल में, एंड सो ऑन। सबका समय लिखा है। तो ये परम आत्मा होना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। वही फाइनल एवोल्यूशन है। 99% डीएनए बंदर बंदरी से मिलता है, ये एवोल्यूशन डार्विन ने बताया, पर फाइनल एवोल्यूशन इन भगवतोपलब्ध लोगों ने बताया, और ये हमारे जैसे लोग थे। तो जीवन में इनके एक टर्निंग पॉइंट आया और ये मुक्त हो गए। हमको होना है। तो आओ चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसमें अगर आपकी तड़प बढ़ती गई तो आप मंजिल को 3 दिन से 9 दिन में पा सकते हैं, नहीं तो 3 जन्म 3 युग भी कम पड़ जाते हैं। तो प्यासों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जो कि परम आत्मा, फाइनल एवोल्यूशन यानी मुक्ति मोक्ष के लिए जो तड़प रखते हैं, जो आनंद पाना चाहते हैं, यानी दुखी सुखी नहीं होना चाहते, मस्त रहना चाहते हैं, उनके लिए मास्टर जी की वाणी जो इस चैनल पर चलेगी, उसको सिर्फ सुनो और चलो। वो ले जाने के लिए आए आपको, आपके लक्ष्य, आपकी मंजिल, जो मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य है, परम आत्मा होना। एक वाणी रोज सुननी है, सिर्फ एक वाणी रोज सुननी है, और देखो अपने जीवन में चमत्कार, यानी कैसे आपके विकार वीक होते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बाहर रहेगा। संसार के चलन के लिए श्रृंगार है, ब्यूटी है, अंदर नहीं रहेगा। तो बाहर लीला होगी, अंदर से शांति, स्थिरता होगी। तो अंदर जो स्थिर हो गया, वही तो कहा सतचित आनंद है, वही तो हुआ परमात्मा। इन सब भगवता उपलब्ध लोगों ने अंदर की स्थिरता को पाया। तो आओ अपने परम लक्ष्य को पाएं। सिर्फ सुनना है, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। 16 साल स्पीकर यानी लिसनर ने, मास्टर जी ने
जो उनको 18 साल पहले प्रसाद मिला, हजारों पर अप्लाई किया और सिर्फ 2.5 साल पहले पब्लिक किया संसार को संदेश देने के लिए। और अब अपनी उस पिटारी में से अध्यात्म का जो खजाना था वो उन्होंने निकाला है और संसार के अंदर सिर्फ सीकर्स जो है परमात्मा चाहिए, मुक्ति मोक्ष चाहिए, जन्म मरण में नहीं आना, इस दुखी संसार से, इस मृत शरीर से मुक्ति, तो उनके लिए चैनल शुरू होने जा रहा है, सिर्फ उनके लिए। और जो परमात्मा की ओर चलते हैं मतलब आनंद को पाते हैं, खुशियां ही खुशियां, फिर दुख भी उनके लिए प्रसाद बन जाता। तो आओ चलो मास्टर जी के संग इस यात्रा पर और अपने जन्म को सफल करो।